Hello, student of class 12 science. Fine. Now the last unit, electronic device, we are going to discuss. In this electronic device, we are going to discuss so many things like energy band diagram, ELD, and then PN junction diode, then the uses of the diode, and some more points are also there. First of all, the electronic devices. What is the meaning of electronics? A device whose functioning is based on the controlled movement of electrons through it. Controlled movement of the electron through it is called an electronic device. In present day, modern devices, modern equipments, electronic components are there like PN junction diode, transistor, integrated circuit, all these are there. And the related branch which discuss the study of and the functioning of use of these devices are known as the electronics. Like for example, I am showing some electronic components here which you have to remember that what are these components. This is the gang condenser. This is the IC, integrated circuit. Here it is, resistors are also there. And here it is capacitor. All these components are there. Capacitor, resistors are also there, and your inductor, all these are there. So we are going, first of all, very interesting topics are there. So we are going to discuss the energy level diagram first. Now the first topic is your energy bands in solid. Part 1. Very important and theoretical part is there which you have to remember. ध्यान से समझिए. Atoms of gases can be considered isolated because of their greater spacing under normal pressure and temperature. Right? कोई गैस का एटम है तो वो आइसोलेटेड है क्योंकि उसमें एक ही एटम है, आइसोलेटेड. Hence, the energy level of the such atoms are not affected by the distant atoms. Energy level सबका अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कोई उसके सराउंडिंग में दूसरा एटम नहीं है. बट देर आर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एनर्जी लेवल्स व्हेन एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स इन इट्स सराउंडिंग. अगर मान लेते हैं कोई एक एटम है, उसके सराउंडिंग में दूसरा एटम आ गया, तब उसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा. सो व्हेन द एटम एग्जिस्ट क्लोज टुगेदर इन द सॉलिड, इफ देयर आर 100 एटम्स, मान लेते हैं एक पीस है सॉलिड का, मटेरियल है, उसमें 100 एटम्स है, देन देयर विल बी 100 लेवल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज फॉर ईच एन वैल्यू. दैट इज द 100 एनर्जी लेवल. Diagrams would be superimposed on each other. मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर एक एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन, उसका एक एनर्जी है, उसको अगर हम एक लाइन से डिनोट कर रहे हैं, एनर्जी, ये क्या है? एनर्जी लेवल. अगर इसी एटम के सराउंडिंग में और एटम आ जा रहा है, कोई क्रिस्टल बना, उसके सराउंडिंग में एटम आ गया, तो इसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा. तो चेंज होगा स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी लेवल. ऐसे करके हम लोग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी इज गोइंग टू चेंज. व्हाई द एनर्जी इज गोइंग टू चेंज? वी नो एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R. ये हम लोग जानते हैं. R वेरी कर रहा है यहां, इसीलिए एनर्जी में चेंज हो रहा है. यहां एक एटम है, यहां एक एटम है, इसका एनर्जी एटम है, कुछ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन, इसके बीच R डिस्टेंस है. तो एनर्जी कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² बाई R, E इंटू E, Q1 Q2. अब ये अगर मान लीजिए R डिस्टेंस है, अगर यही वाला इलेक्ट्रॉन आर में वेरी होता है, इफ आर इज गोइंग टू चेंज,
R अब R1 हो गया तो एनर्जी में भी चेंज हो जाएगा. तो दैट्स वाई एनर्जी लेवल इज गोइंग टू चेंज. एनर्जी लेवल मीन्स जो एनर्जी लेवल बिकम्स स्लाइटली डिफरेंट. सो दैट पर्टिकुलर एनर्जी लेवल वी आर डिनोटिंग इट बाय दिस क्लोज लाइन्स. So a single energy level of an isolated atom will become a band of energy in a solid. क्या हो जाएगा? Band of energy. Now energy band. अब देखिए यहां पर इस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं आपकी सुविधा के लिए. तो बैंड एनर्जी, अब ये एक एनर्जी अलग अलग बैंड में बन जाता है. स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी. सो मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन, ये तो वही चीज है प्रेजेंटली. मान लेते हैं एक लिथियम एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है. ईच लिथियम एटम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स. कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3 इलेक्ट्रॉन होता है. 2 ऑफ विच ऑक्यूपाई K शेल्स एंड 1 L शेल. ये देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लिथियम एटम है. कौन सा एटम है? लिथियम. ये न्यूक्लियस हो गया. उसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. तो लिथियम का Z कितना होता है? 3 मीन्स एटॉमिक नंबर. तो 2 ऑफ विच ऑक्यूपाई K शेल्स एंड whose third one occupies first subcell of S1 of L shell. That means S1 is half filled because it can accommodate total 2 electrons and suborbital S2 is unoccupied. ठीक है, ये समझने वाली बात है. अब यही वाला चीज को डायग्राम के रूप में हम कैसे समझते हैं, ये देखिए. ये लिथियम के लिए ELD मीन्स एनर्जी लेवल डायग्राम. एनर्जी लेवल डायग्राम for lithium. Now this is the your N is equal to 1 totally filled. 2 इलेक्ट्रॉन है. यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन. उसका एनर्जी लेवल हम ऐसे डिनोट किए हैं. और N is equal to 2 में हम क्या देख रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन था. तो 1 इलेक्ट्रॉन है मीन्स हाफ फील्ड. और लेकिन उसमें एक और एकोमोडेट हो सकता है. और उसके बाद हायर ऑर्बिट्स में टोटली एम्प्टी है, मीन्स अनऑक्युपाइड लेवल्स है. इसके हायर N is equal to 3, 4 like that. Now consider a small piece of lithium atom containing 100 atoms. मान लेते हैं there would be 100 K levels differing in energy by extremely small amounts. They are in fact so close as to merge into one energy band as in figure. इस तरह से इतना क्लोज एनर्जी है. सब जितना 100 एटम्स था, 100 एटम्स लिथियम का सब नजदीक आ गया, क्रिस्टल बन गया. तो यहां पर ऐसा हो गया. So like that only 100 एटम्स. तो ये क्लोज था. तो वो ऐसे हम लोग एक बॉक्स के रूप में यहां पर इंडिकेट किया. तो यहां पर बॉक्स के रूप में ये क्या है? 100 एनर्जी लेवल्स. इसमें 100 एनर्जी लेवल्स. इलेक्ट्रॉन कितना है? 200 इलेक्ट्रॉन्स. पहला N is equal to 1 के लिए. ये N is equal to 2 के लिए 100 इलेक्ट्रॉन्स, 100 एनर्जी लेवल्स. और उसके हायर वाला अभी हम शो किए थे कि एम्प्टी और अनऑक्युपाइड बैंड है. सिमिलरली द 100 L लेवल्स ऑल्सो ब्लेंड इनटू 1 एनर्जी बैंड. एनर्जी लेवल जो छोटा था उसको हम लोग एनर्जी बैंड के रूप में डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट. नाउ कंसिडर द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी ऑफ दीज बैंड्स. सिंस ईच K लेवल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, देयर वुड बी 2 into 100, that is 200 electrons occupying the first और K एनर्जी बैंड. पहला एनर्जी बैंड को में कितना? 200 इलेक्ट्रॉन्स. Since the first sub-levels S1 is main L level of each atom has 1 electron, it is half filled. वो half filled था. So the energy band containing the sub-level S1 is half filled. It contained only 100 electrons, though it could accommodate 200 electrons.
उसमें उसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो 200 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। ऑफ कोर्स ऑल द हायर एनर्जी बैंड्स आर अनऑक्युपाइड, उस और बाकी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं लिथियम में, तो ऑक्युपाई क्या करेगा? बिकॉज लिथियम एटम हैज नो इलेक्ट्रॉन्स टू फिल इट, राइट? Now comes some extra concept which you had already gone through in class 11, 12 in chemistry also. There are mainly 3 types of atomic bond. ये थोड़ा जरूरत होगा, जानकारी होना जरूरी है. The information required. Number 1 ionic bond. Number 3 covalent bonds. Number 2 covalent bond. Number 3 metallic bond. आयनिक बॉन्ड क्या है? जैसे सोडियम क्लोराइड में इसमें परमानेंट ट्रांसफर होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का. ये हम लोग जानते हैं. सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, क्लोरीन ऑक्टेव बनाया, क्लोरीन और सोडियम का भी ऑक्टेव हो गया, तो अल्टीमेटली ये आयनिक बॉन्ड बनता है. कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ 1 और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है. मेटालिक बॉन्ड में देखिए क्या होता है? शेयरिंग ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ए वेरिएबल नंबर ऑफ एटम्स लाइक इन कॉपर. Sharing of variable number of electrons by a variable number of atoms. Each atom loses its valence electron at room temperature and becomes positively charged ion. These free and mobile electrons form a kind of electron cloud or the electron gas which permeates all atoms. तो सब इलेक्ट्रॉन जितना भी है वो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा बन जाता है. स्विच ऑन. शेयरिंग ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द वेरिएबल नंबर ऑफ एटम्स. एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा बन जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड. एंड दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड परमिएट्स इन ऑल द एटम्स. So that's why this is the basic idea. Now come on to the again the energy levels and the band. There are 2 types of bands, valence band and the conduction band. Number 1 is your valence band. The electrons in the outermost shell of an atom are called valence electron. कोई भी एटम है उसका वैलेंस बैंड में या वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, वैलेंस मतलब आउटरमोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. दे हैव अ लीस्ट बाइंडिंग एनर्जी दो देयर ऑर्बिटल एनर्जी इज मैक्सिमम. रिमेंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बाइंडिंग एनर्जी लीस्ट होता है, हाउएवर इट्स ऑर्बिटल एनर्जी इज मैक्सिमम. It is these electrons which are most affected when a number of atoms are brought together very close during the formation of solid. जब सॉलिड बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है, वेरी वेरी क्लोज अफेक्टेड वही होता है. The energy band occupied by valence electron is called valence band. एनर्जी बैंड जो है, एनर्जी बैंड जो वैलेंस बैंड में एनर्जी बैंड ऑक्युपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड. वही बहुत सारा क्लोज हो गया तो हम ऐसे करके बैंड बना दिया. एंड वैलेंस बैंड इज द हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड. हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड is known as the valence band. It may be either completely filled or partially filled with electrons, but can never be empty. ये valence band कभी भी खाली नहीं रहेगा. Never be empty. कभी भी खाली नहीं हो सकता valence band. ये तो हुआ valence band. अब इसके ऊपर कौन सा होता है? valence band है, उसके बाद आता है conduction band. तो वैलेंस बैंड एक बार देख लीजिए. द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दे हैव द लीस्ट बाइंडिंग एनर्जी दो देयर ऑर्बिटल एनर्जी इज मैक्सिमम. इट इज दीज इलेक्ट्रॉन्स विच आर मोस्ट अफेक्टेड व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर. यही वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है जब बहुत सारा एक एटम ये है
और इसके अलावा अगर एक ये क्रिस्टल बन रहा है तो बहुत सारा एटम्स नजीक नजीक आ जाएगा. द इलेक्ट्रॉन द एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स is called the valence band, highest occupied band. It may be either completely filled or partially filled with electrons, but never be empty. ये कभी भी खाली नहीं हो सकता, but never be empty. Now comes to the conduction band. The electrons which left the valence band, जो इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है उसको एनर्जी मिल गया तो वो जंप कर जाएगा, जंप करके हायर स्टेट में आता है. द इलेक्ट्रॉन विच हैव लेफ्ट द वैलेंस बैंड आर कॉल्ड द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. दे प्रैक्टिकली लीव द एटम एंड आर ओनली वीकली हेल्ड टू द न्यूक्लियस. प्रैक्टिकली लीव द एटम एंड वीकली हेल्ड टू द न्यूक्लियस. बहुत कम एनर्जी से वो बंधा हुआ रहता है न्यूक्लियस से. द बैंड occupied by these electrons, the band which occupy these electrons, कौन सा इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन, is called conduction band. अब बैंड का कंसेप्ट यहां पर भी, जो एटम अगर क्लोज आ गया है क्रिस्टल के फॉर्म में तो हम लोग वहाँ एनर्जी नहीं बोल के डिफरेंट एनर्जी, जितना वैलेंस ये कंडक्शन बैंड आ गया नज़दीक कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन्स, तो सबका एनर्जी डिफर हो गया, तो वो हम लोग लेवल नहीं बोल के क्या बोलते हैं, बैंड. द बैंड विच ऑक्यूपाइज बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, आर कॉल्ड कंडक्शन बैंड. दिस बैंड लाइज नेक्स्ट टू द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर. नेक्स्ट, इट मे बी आइदर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स. इट मे बी आइदर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड, या तो ये खाली होगा या आधा भरा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन्स. इट इज ऑल्सो नोन एज द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड इन एन एटम. इट इज ऑल्सो नोन एज द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड इन एन एटम. राइट? In conduction band, electrons move freely and conduct electric current through the solid. That's important. In conduction band, electrons move freely and conduct electric current through the solid, known as the conduction electrons. Right? These टू बैंड्स, ये दोनों कौन सा बैंड हुआ, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, आर सेपरेटेड बाय गैप ऑफ एनर्जी एंड दैट इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप. कौन सा एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप. इसको EG से डिनोट करते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप. सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड, टेक इट अक्रॉस द गैप and put it in the conduction band is known as the forbidden energy gap. Forbidden energy gap. इसको डायग्राम से हम लोग ऐसा समझ सकते हैं. क्या है ये डायग्राम से यहां हम क्या बनाए, वैलेंस बैंड, या हम क्या बनाए, कंडक्शन बैंड. इलेक्ट्रॉन यहां पर है वैलेंस बैंड में. अब वैलेंस बैंड और ये जो गैप है, ये गैप क्या शो कर रहा है, यही फॉरबिडन एनर्जी गैप. यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां पर जब तक नहीं आएगा तब तक कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसको एनर्जी जरूरत है. इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर आएगा, मींस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, फॉरबिडन एनर्जी, तब वो जंप करके यहां पर आएगा तब वो कंडक्ट करना शुरू करेगा. सो ये हो गया वैलेंस बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये इतना शो कर रहे हैं. एंड उसके बाद कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड इज फुली और पार्शियली फिल्ड, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड. और उसके नीचे वाला कंप्लीटली फिल्ड इनर बैंड्स, वो तो मालूम ही है, जैसे KLMN है, तो लोअर बैंड जो है, इनर बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है. हम लोग वैलेंस बैंड के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं. वैलेंस बैंड में जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो जब तक एनर्जी को गेन करके कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करेगा तब तक वो कंडक्ट नहीं करेगा. Okay, these are the concept of the valence band, energy level and conduction band. In the next day we are going to discuss how the
द इलेक्ट्रॉन मूव्स एंड द होल्स, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द होल्स, होल क्या होता है और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके.